जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और विश्वास कीजिए ये 15 प्रश्न न केवल आर्मी जीडी के लिए, अग्निवीर के लिए, बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। और इन 15 प्रश्नों के साथ साथ हम एडिशनल फैक्ट्स की भी चर्चा करेंगे। तो इस संदर्भ में पहला सवाल देखते हैं। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर पिक्नोमीटर? ध्यान समझिएगा। जो द्रवों का घनत्व नापना होता है उसके लिए जो यंत्र प्रयोग किया था उसका नाम होता है हाइड्रोमीटर। एक कन्फ्यूजन होता है, एक शब्द होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो द्रवों के जो है कि आर्द्रता को मापने की इकाई यंत्र होता है हाइग्रोमीटर, जबकि हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रवों का घनत्व मापता है। अच्छा, ये द्रवों का घनत्व हो गया। अब आगे प्रश्न दिया है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है भाई? तो वायु का जो दबाव, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? वायु की गति मापने का यंत्र जो होता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताते हैं गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बरेली, प्रयागराज, नोएडा या फिर मेरठ? तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय जो है वो है प्रयागराज में, जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है। और दिल्ली के राजधानी लखनऊ की राजधानी होने से पहले हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज ही हुआ करती थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2000, 1991, 2016, 2011? तो उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था सन 2000 में, और उसमें 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। कितने जिलों के साथ? 13 जिलों के साथ अलग हुआ था उत्तराखंड। उत्तराखंड के जिक्र आया है तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और लोकसभा सीटों की संख्या हो जाती है उत्तराखंड में 5। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बरसाना की होली जो है वो किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर या फिर डंडे? तो बरसाना की जो होली है वो मथुरा में खेली जाती है और वो डंडों के साथ खेली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जो काम्पिल मेला है वो काम्पिल मेला है जैन धर्म से संबंधित। ठीक है। जैन धर्म का बात आया हुआ है तो जैन धर्म के सबसे प्रमुख तीर्थंकर कौन हुए हैं? 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। आपसे पूछा था 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप बताते हैं पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। आपसे 23वां भी पूछा जाता है और पहला भी पूछा जाता है। तो पहला आप बताएंगे कि ऋषभ देव पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या फिर उदय शंकर? तो कथक नृत्य के एक बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे पंडित बिरजू महाराज। ये कथक से संबंधित है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है और हमारे देश में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 हो गई है। इकोनॉमी पे चर्चा चल रही है, उन 8 की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक जो है शास्त्रीय नृत्य है कथक, जो कि अभी चर्चा हो गई, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है या उत्तरी भारत से संबंधित है। एक कथकली है। जब कथक कहें तो उत्तरी भारत, लेकिन जैसे कथकली कहें तो ये केरल से संबंधित होता है। और एक जो है मोहिनी अट्टम होता है, मोहिनी अट्टम भी केरल से संबंधित है। एक है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जो है कुचिपुड़ी के अलावा जो है अब आपसे जिक्र करते हैं कि भाई मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है। और इसके बाद बात कर लेते हैं जो नया अभी जो है कि अस्तित्व में आया है, सत्रिया। आसाम का जो है शास्त्रीय नृत्य है आसाम का सत्रिया। ठीक है। अब अभी 9वें पे चर्चा चल रही है जो कि छऊ है, झारखंड का शास्त्रीय नृत्य बनने वाला है। अगला प्रश्न,
एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट जो कि वाराणसी में है, दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो वो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या फिर देवी काली? तो सही उत्तर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। अगला प्रश्न, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र? तो बहादुरी का सबसे बड़ा पुरस्कार जो हमारे देश में है वो है परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। अच्छा, हमसे पूछा जाता है खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो अभी तक था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन उसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका करंट अफेयर जान लीजिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब राजस्थान का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। अगला प्रश्न, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल या फिर इस्माइल मर्चेंट? तो सही आंसर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखा गया है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून या फिर 11 जून? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एक ऑप्शन दिया है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जबकि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्या? जल दिवस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा हमेशा। 22 अप्रैल, इसको ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा, अप्रैल में प्र है, पृथ्वी में प्र है, इसलिए जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और मार्च में ये मार्च और ये जल, 22 मार्च को जल दिवस है। मार्च मतलब मिर्ची, और मिर्ची आदमी खा लेता है तो क्या ढूंढता है? जल ढूंढता है, इसलिए 22 मार्च को क्या हो जाता है? जल दिवस है। इसको ऐसे कनेक्ट करिएगा। अगला, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? सेजर बेकन, सर फ्रैंक व्हीटल, जेम्स वॉट या लुइस एडिसन वाटरमैन? तो सही आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक व्हीटल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट भी इंजन का ही आविष्कार किया था, लेकिन उन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर फ्रैंक व्हीटल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? ध्यान समझिएगा, सबसे ज्यादा वन आच्छादित जो प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सागौन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सोया स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। इसके बाद हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। लेपर्ड स्टेट मध्य प्रदेश को। सागौन स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। वुल्फ स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। और इसी मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क है जिसमें नामीबिया से लाए गए चीते रखे गए हैं। तो इतनी बातें मध्य प्रदेश के बारे में अवश्य याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रियाल, यूरो? ध्यान समझिएगा, फिनलैंड जो है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और करेंसी फिनलैंड हेलसिंकी डॉलर। तो करेंसी क्या हो जाएगा? डॉलर सही हो जाएगा। फिनलैंड हेलसिंकी डॉलर। माफ कीजिएगा, फिनलैंड की जो करेंसी है वो यूरो है। फिनलैंड हेलसिंकी यूरो। फिनलैंड हेलसिंकी यूरो। अगला, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैडिसन लाइन या फिर डूरंड रेखा? ध्यान समझिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेडक्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा खतरे की घंटी बनी रहती है ना, तो खतरे की घंटी के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? रेड बना रहता है ना, तो रेड बनता है। तो आपने कहा रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को तय करता है। और जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चाइना के बीच में लाइन है, और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इस प्रकार से आज के हम लोगों ने 15 प्रश्न भली भांति पूर्ण कर लिए हैं, और ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं आप सभी के लिए और हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसलिए अगर वीडियो दोबारा अगर देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी। बाकी के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।